यद्यपि कर्म का बंधन बहुत सुदृढ़ होता है, बड़ी बड़ी तपस्या और व्रत नियम दान पुण्य से भी कर्म बंधन क्षीण नहीं होता। जो हमसे बांधने वाले कर्म हुए हैं उनसे हम मुक्त होने के लिए कोई अन्य साधन करें तो असंभव। शुभ साधन का फल शुभ मिलेगा, अशुभ का अशुभ मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि शुभ अशुभ के कर्म बंधन को काट दे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, दोनों जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। पर भगवान जो सिद्धांत बता रहे हैं, यदि इसे स्वीकार कर लो तो समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हमें प्रभु की बात माननी ही है। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, और इनसे बड़ा कोई हमको प्यार करने वाला नहीं है। विश्वास कीजिए, बहुत प्यारे हैं और प्यार ही प्यार इनकी प्रत्येक चेष्टा में रहता है। भले आपको लगे कि वो अमंगल विधान कर रहे हैं, प्रतिकूलता दे रहे हैं, अपमान करा रहे, पर सच्ची मानिए बहुत प्यार भरा विधान है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए अत्यंत आवश्यक है राग और द्वेष का त्याग, अनुकूलता प्रतिकूलता का त्याग, सुख दुख का त्याग। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, पूरा सिद्धांत वर्णन किया। फिर करुणा प्रकट हुई प्रभु के हृदय में विशेष, क्योंकि करुणा से ही तो उपदेश कर रहे हैं। विशेष करुणा होने पर अर्जुन जी को आदेश करते हैं कि आप जितने भी कर्म करें, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त्याध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धि से जितने भी कर्म करो वो सब मुझे समर्पित कर दो। बहुत विशेष करुणा से कह रहे हैं। प्रभु को कुछ प्राप्त करना है क्या कि तुम्हारे प्रति वो स्वार्थ बुद्धि रख के उपदेश करे कि देखो तुम अपने लिए कर्म मत करो, मेरे लिए कर्म करो, जितने कर्म करो सब मुझे समर्पित कर दो। ये बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन बहुत सुदृढ़ होता है। अवश्य में हो भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। जब विशेष कृपा विशेष करुणा, तब वो ये आदेश कर रहे हैं। बहुत अपनापन। देखो तुम जो जो भी कर्म करो, पर साथ में कहा है अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना शक्ति, विवेक। क्योंकि विवेक असत आचरण होने ही नहीं देगा। विवेक कैसे प्रकट होता है, पीछे चर्चाएं हो चुकी है। सत्संग के द्वारा विवेक का प्रादुर्भाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से विवेक का जागरण होता है। हमारा अनंत जन्मों से सोया हुआ विवेक जाग जाता है। समर्पण में पूर्ण समर्पण, तो क्या समर्पण अधूरा भी होता है क्या? बोले हां। तन वांग मनोभिर अमलहि सोहम तवैवाश्रितः, शरीर से और वाणी का तात्पर्य सारी क्रियाओं से, शरीर की सारी चेष्टाओं से और मन से, अर्थात संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्वभावगत जितनी जितनी भी हमारी चेष्टाएं होंगी वो सब आपके लिए ही होंगी। तन वांग मनोभिर अमलई, ये अमलई शब्द अध्यात्म चेतसा का है। विवेक के द्वारा किसी कामना से युक्त होकर हम आपकी शरण नहीं हो रहे। अमलई अध्यात्म नित्या, अध्यात्म वस्तु का बोध प्राप्त करने के लिए हम शरीर से, मन से, वाणी से आपकी शरण हो रहे हैं। सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण हो रहा हूं। भगवान सावधानी करे कि तुम सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। तो कर्म करने वाले यंत्र और कर्म करने में जो प्रयोग में आने वाली सामग्री,
ये सर्वाणी में आ जाता है। अर्थात आपका शरीर, शरीर की चेष्टाएं और आपको मिली हुई सेवा सामग्री वो आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, आपका कुछ नहीं है। यहां परसों चर्चा हुई थी कि मेरा मानना ही मृत्यु है और नमम, ऐसा मानना ही अमरत्व की तरफ गति है। कुछ आपका नहीं है। विचार करके देखो आप कहां हो, आप में क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। शरणागत हो जाओ। कैसे शरणागत हो? सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से विचार करके बस अपना जीवन, स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, ये सब आपको समर्पित करता हूं। आगे प्रभु कह रहे हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत समझने की बात है। जब समर्पण कर दिया तो अब हमारे अंदर निराशी का मतलब आशा रहित। अब ये आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं साधन कर पाऊं, मुझे अनुकूलता मिले, कम से कम जीने की व्यवस्था तो मिली जाए, कमरा, भोजन, ये व्यवस्था। निराशी। अब आपको क्या, आपने तो दे दिया है ना, प्रभु को समर्पित कर दिया। वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, तुम्हारा प्रश्न ही नहीं। वो राखे चाहे अभी उठा ले, उनकी वस्तु है, उनका खेल है। होता क्या है कि हम लोग ऐसे समर्पण करते हैं। किसी ने माला बनाया कि गुरुदेव को पहना देना, गुरुदेव ने कहा इनको पहना दो। अब आप जलने लगे, भगवान करे विगत ज्वरा। क्यों जल रहे हो? तुमने तो दे दिया ना। अब ये गुरुदेव की इच्छा है कि वो अपने किस स्वरूप में धारण करते हैं। गुरुदेव ही तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। पर आपने दिया, पर देने पर भी आपने नहीं दिया, अपना उसे माना। हमने तो गुरुदेव के लिए माला दी थी, गुरुदेव ने उनको पहना दिया। ऐसा क्यों किया? आशा। निर्ममो, तुमने माला में ममता क्यों रखी जब दे दिया? विगतज्वरः, अभी जलन क्यों पैदा हो रही तुम्हें? मतलब तुमने दिया नहीं, सही माने में नहीं दिया। ऐसे ही शरीर को, मन को, जीवन को हम प्रभु को दिए हैं, ऐसा बोलते हैं हम शरणागत हैं। जुखाम हो गया, बुखार आ गया तो प्रभु की तरफ तिरछी चितवन से देखते हैं कि आपको समर्पित हैं। ऐसा देखो, उसने गाली दी, हमें अपमान किया, और आप भी तो नहीं देख रहे हो। बड़े बड़े दुष्ट जिनको खांसी भी नहीं होती और जीवन भर आपके शरण में किडनी फेल कर दिया, कैंसर दे दिया। ये क्या है? अगर प्रारब्ध ही है तो आप इतने बलवान नहीं हो क्या कि प्रारब्ध नष्ट कर सको? किसका? हमारे शरीर का। फंस गए, वकालत में हार गए आप। जो मुकदमा जीतने के लिए हमें पॉइंट मिले थे, उन्हीं पॉइंटों में आप हार गए। किसका शरीर? हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं ना कि हमारे शरीर की। अच्छा, शरीर आपका। अनुकूलता किसकी? अपने मन की ना, कि शरीर स्वस्थ रहता तो खूब भजन प्रवचन करते। अच्छा, मन आपका। आप कौन हो? अब सब बेकार हो गया, पूरा का पूरा समर्पण धूल दूषित हो गया। देखो, मुकदमा में वकालत जो करते हैं वो पॉइंटों का संग्रह करते हैं, फिर आर पार हिसाब उन्हीं पॉइंटों से होता है, जज उन्हीं पॉइंटों से करता है। ये जो सूत्र है ना, ये हमें भव समुद्र से पार करने की वो पॉइंट हैं जिनमें संत सदगुरुदेव वकालत करके भगवान से दस्तखत करा लेते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जज निर्णय कर देता है, जाओ मेरे परम पद में आरूढ़ हो जाओ। यद्यपि बहुत कमियां होती, परम पद लायक नहीं होते, पर पॉइंट हैं। उनके अनुसार वकालत में संत सदगुरुदेव जो कहते हैं तुम भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, तुम चिंता मत। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट पकड़े हुए हैं।
और उन्हीं से प्रभु की तरफ देखकर बात करते हैं। ये आपके वचन, ये आपके वचन, ये आपके वचन, हर पॉइंट उसमें। पर उधर के भी वकील होते, विपक्ष के सरकारी वकील भी तो होते हैं ना। अच्छा, आपने कहा तन समर्पित, ये मांग किसकी है? ये जलन क्यों हो रही है? ये ममता किससे रख रहे हो? प्रभु से या शरीर से? और जब शरीर हो, अगला जन्म लो, सावधानी से फिर निकालना। बात समझ लीजिए। निराशी ये शरणागत का परिपूर्णता का स्वरूप है। न सोचति न कांक्षति। अब हम क्यों आशा करें कि हमारा शरीर ऐसी व्यवस्था में रहे, ऐसा हो? दे दिया है भाई, दे दिया है। अपने लोग दे करके भी नहीं देते, क्योंकि ना समर्पण है ना आश्रय है, केवल नाटक है। अगर नाटक भी सही ढंग से खेल लो तो झूठा खेले सांचा हो। नाटक का भी फल विशुद्ध भक्ति हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है। पर तुम नाटक खेलना भी नहीं जानते। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। कौन बोल रहा है? भगत नहीं, भक्तों के आराध्य देव प्रभु। भगत भक्तों के आराध्य देव, मैं उसे असली बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। जब वो तैयार हैं तो आप कम से कम नाटक करो, तो नाटक का रोल भी सही करो, तो इनाम में तुम्हें नाटक से मुक्त कर देंगे और असली भक्त बना देंगे। संपूर्ण पदार्थ, तीनों शरीर और क्रिया की प्रेरणा तीनों गुणों से, आप कहीं नहीं हैं। ये आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरलता पूर्वक इस सब के सब प्रभु की वस्तु है, धरोहर रूप में आपको प्राप्त हुई है, उनको समर्पित कर दो। ये प्रभु के, जैसे किसी की वस्तु उस समय पे मांगे तो दे दो, वैसे ही तो ईमानदारी का आपको इनाम मिलेगा। ऐसे ही आप प्रभु की वस्तु का स्वयं भोग न करके प्रभु को दे दीजिए, तो ईमानदारी का आपको ये इनाम मिलेगा कि आप प्रभुमय हो जाएंगे, आप हरि स्वरूप हो जाएंगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम को भगवत स्वरूप, लाडली के महल को सहचरी स्वरूप, किशोरी स्वरूप होकर पधारोगे। जब तक आप में इस शरीर से भोगने की कामना है और इस शरीर में ममता है, तब तक जलते रहोगे। जिए की जरनी न जाए, जलते देख लो। जब आप शरणागत है तो आपका ये प्रश्न कैसे हो सकता है कि मुझे ये स्थिति प्राप्त नहीं हुई? किसको? मुझे। तो सोहम तवैवाश्रिता नहीं हुए क्या? कहीं भी आपका कोई प्रश्न नहीं बनता। देखो कितना अच्छा सिद्धांत है, एकदम अभी जीवन मुक्त, अभी न सोचति न कांक्षति। आंख बंद करके सहारा मिल गया है किसका? बड़ी आंख वाले का, अरविंदाक्ष, आयत दृग अरुण लोल। तुम्हारे नेत्र तो बहुत वो त्रिकालज्ञ हैं, बहुत दूर की देखते, और उन्होंने सहारा दे दिया। अब आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, गिरोगे नहीं। अपनी आंखों का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या देख लें, कहाँ खड़ी हो जाएं, कहाँ टिक जाएं। अरविंदाक्ष की आंखों का भरोसा है, अपने हाथों का भरोसा नहीं, इनमें कोई बल ही नहीं। अभयद भुज दंड मूल, उनका भरोसा है। हम कोई भी वस्तु दे करके यदि प्रश्न कर देते हैं तो परिणाम में ज्वर ही प्राप्त होगा। ताप, ज्वर माने होता ताप, जलन। एक बहुत बड़े उदार भक्त के विषय में बताया, श्री राधा चरण दास जी बाबा टटिया स्थान के, 1 2 3 शायद तीसरी, पहले अभी से लेकर 1 2 3 या चौथे पद पे, क्योंकि सबके दर्शन हुए हैं, उनके भी श्री चरणों के दर्शन हुए। बहुत अच्छे भावुक ठाकुर सेवी, उन्होंने चंदन की लकड़ी के 2 पलंग बनवाए बढ़िया,
और टटिया स्थान में ले गए। पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज उनके सामने विराजमान किया। महाराज एक मोहिनी ठाकुर के लिए और एक आपके लिए, बहुत खुशबू, शुद्ध चंदन। वो धनी मानी उनकी बिहारी जी आज भी सेवा स्वीकार करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा। जो भगवत अनुराग में मगन होते हैं वो विश्व ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को देखकर हर्षित नहीं होते, इसीलिए उसके नष्ट होने में उनको कोई शोक नहीं होता। इतनी बड़ी वस्तु मिल गई है कि उसके सामने सब तुच्छ और हे लगते हैं। अच्छा अच्छा चंदन की, ऐसे नहीं हो सकता। परम शीतलमाश्रयामी, जहां श्यामाजू के चरणों की शीतलता आ रही, वह चंदन की शीतलता की क्या बस। हाँ हाँ ठीक है। 3-4 दिन बाद आए, प्रणाम किया, कैसा रहा पलंग? तो उनका मोहिनी ठाकुर की शैया में सेवा में लगेगा। नहीं आप उसमें नहीं, 10 आचार्य हैं पूर्व के, वो शयन करेंगे, फिर बाद में प्रसादी देखेंगे। 10 दिन बाद फिर आए, वो कैसा रहा पलंग? जो दानाभिमानी होते हैं वो सूत मागध बंदी जन की तरह अपना यश सुनना चाहते हैं संतों से। संत भांट नहीं होते और भांट संत नहीं होते, दोनों बात समझ लेना। जो किसी की दी हुई वस्तु को जय जयकार हो सरकार की, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये भांटगिरी है। भांटगिरी संत नहीं करते, पक्का समझ लीजिए। अगर ये है तो भांट है, संत नहीं। संत तो केवल यश गान रसना कटो जो अनरटो, एकमात्र अपने आराध्य देव का। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। भांट कभी संत नहीं हो सकते और संत कभी भांट नहीं हो सकते। उनका दोनों पलंग ले आओ, केरोसिन मिट्टी के तेल ले आओ, डालो सामने, डालो, आग लगाओ, लगा दे। हाँ आप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जल्दी टटिया स्थान में प्रवेश मत करना, हम तुम्हारी भांटगिरी करें। बहुत बढ़िया चंदन का ये, कहां पर निकलो। ये अपनी वस्तु दी, पर उसमें इतना अपनापन है कि अब हम बड़ाई सुनना चाहते हैं। या भाई आप जैसा चंदन की लकड़ी का पलंग नहीं। यदि हमारे हृदय में अभी प्रश्न उठता है, मुझे कोई स्थिति प्राप्त नहीं है, मेरा मन प्रभु में नहीं लग रहा है, क्या ये सब बिल्कुल ठीक बात नहीं, कलंक है शरणागत में। आप निश्चित समझो शरणागत का तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार साग, इसी में आगे आता है कि वो उसको अंतिम श्वास तक निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान में स्थिति नहीं है, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं है, पर उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। तो अंदर तो बड़े विकार हैं। अब हम ठेकेदार नहीं इनके, मौन चुप, जो हो रहा है, जिनको देखना है वो देख रहे हैं। भोरी सखी जी ने एक पद में पीछे सुनाया है कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप मुस्कुराते रहिए, आपसे कुछ, आप मुस्कुराते रहिए। मैं क्या अपनी बात करूं, जब अपना सब कुछ आपको दे, दिल दे करके दिलवर से क्या बात करें। अब क्या, जब दिल ही दे दिया तो अब क्या शिकायत आपसे करें। आप देख लो उसी में, आपके लायक हो तो आप स्वीकार करो, ना लायक हो तो आप ठुकरा दीजिए। पर मेरे लिए अब नहीं है उसका अस्तित्व, वो आपका है, आपकी वस्तु, जहाँ चाहो द्वार में फेंक दो, सिंहासन में रख दो, चरणों में रख, वो आपका विषय है। ये है बेपरवाही। अब आपको दे दिया। जब आपको मेरा मन ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, तो आपने समर्पण क्या किया, उनकी तरफ देखो। अब हमारी प्रत्येक चेष्टा केवल उनकी तरफ है। बहुत गंदा विचार है तो उनकी तरफ देखो ना, कि राजी हो क्या ये जो चल रहा है, राजी हो, देख लो बाप का है।
ये पॉइंट है आपके जीवन मुक्त होने के लिए। आप राजी हो हमारी जो अंतःकरण में स्थिति है जो आपको, वैसे ये तभी प्रश्न तभी भी बनता है जब तक अपनापन उसमें है, नहीं तो ये भी प्रश्न नहीं बढ़ेगा कि राजी हो कि नाराजी हो। आपका है, आप खिलाफ। मतलब किसी ने हमें जो कमरा दे दिया तो कभी झांक के अंदर आके देखता है कि झाड़ू लगाते हो कि नहीं, पोछा लगाते हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई दे दिया, आप भजन करो, आप नाचो कूदो खाओ पियो, मत साफ करो, आपका काम है, आपके नाम कर दिया। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? और वो कुछ दिखाई तो दे, क्या दिखाई? तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, हमारा कोई प्रश्न नहीं। ये शब्द याद रखो कि शरणागत को निश्चित अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति का बोध हो जाएगा। भगवान के वचनों पर विश्वास के, ये मार्ग विश्वास का है, क्योंकि प्रगट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। और सही पूछो तो प्रगट में तुम्हारे सामने है पर तुम देख नहीं पा रहे हो, वही है, दूसरा कोई नहीं, जो अपनी बात को हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। बस हमें मान लेना है, समझ लेना। ये ऐसा सवाल है मानी संख्या से हल हो जाएगा। स्कूल में ऐसा था कि ये वो सवाल का मानी संख्या 90, कुछ भी आप कुछ भी मान लो, 80 कुछ भी मान लो, वो सवाल हल हो जाएगा। बस यहाँ मानी संख्या 1 में आ जाओ। एक प्रभु के सिवा कोई नहीं, माना किसी को भी मान लो, जैसे सिंहासन में मान लिए, ऐसे किसी को मान लो, गुरु को मान लो, किसी एक को मान लो, पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक को पूर्ण अपना भगवान मान लो तो आप देखोगे वही एक अनेक रूप था, इसलिए अनेक रूपों में भी आपकी यही भावना बन जाएगी। और एक से विरोध कर लो, पूरी सृष्टि में द्वेष फैल जाएगा आपका। करके देख लो, हर वस्तु व्यक्ति स्थान में आपकी जलन बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्धांत है।